ब्लडशेड, चीटेड, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, अच्छा इसका हिंदी वाला भी है, घड़ियाली आंसू, माफिया, गूंस, स्मैक चार्मर, टाउट, ट्रेटर, ये वो जो धोखेबाज उस टाइप के अंग्रेजी वर्ड में भी हैं। सवाल जेटली जी ये है कि ठीक है इसमें विधानसभाओं ने भी किया, लेकिन कहीं पे जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे शब्द इसमें ख़राब है, बहुत सारे इसमें ऐसे शब्द जोड़ गए जो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्दों को डाल दिया गया है जिसमें बोलचाल की भाषा में आमतौर पर यूज़ होते हैं और कोई उनको बुरा भी नहीं मानता। ये मैं समझ में नहीं आई बात। जैसे धोखेबाज शब्द है, या आपने डबल स्टैंडर्ड, लोग कहते हैं आप बहुत डबल स्टैंडर्ड आदमी है, दोहरा चरित्र है आपका, तो आलोचना की कैसे जाएगी फिर? मैं वाजपेयी जी, मैंने अपनी कुछ 3-4 साल की पढ़ाई जो सी है 4 साल की, वो साउथ इंडिया में करी थी और मैं पैदा नॉर्थ इंडिया में हुआ था। ये बात अलग है कि साउथ के अंदर वो शब्द नहीं बोले जाते हैं जो नॉर्थ में बोले जाते हैं, और मैं वहाँ जाकर बोलता था तो लोग मुझे बड़ा घूर के देखते थे किस तरीके की भाषा यूज़ करी जा रही है यहाँ पर। तो वो जो नॉर्मल कोर्स की हमारी भाषा होती है वो साउथ में नहीं चल पाती है, वहाँ बहुत आपको सिविक सेंस दिखानी होती है, बहुत सभ्यता के साथ रहना होता है। मैं इस बात के लिए तारीफ करता हूँ साथ की। तो आप ये बता देना कि मुझे कौन से शब्द ज़्यादा बेहतर लगते हैं अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि आप लोकसभा के सांसद हैं, लगभग 18 से 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र का, और 18 से 20 लाख लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, क्या उनको ये 10 से 12 या 15 शब्दों के बीच बीच में ही रहना पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए? अरे 10-12 नहीं है सर, लगता नहीं कि कम से कम 20-25 हजार शब्द होंगे सर, और 1100-1200, 20 में नहीं 20,000 कह रहा हूं मैं सर, 1200 पेज की वो बुकलेट है सर। अच्छा, क्रिमिनल शब्द को एक्सपंज किया क्योंकि आपने आज की, अच्छा आज वाले में भी क्रिमिनल शब्द को कह दिया गया कि एक्सपंज हो। अभी क्रिमिनल एक्ट जो है, क्रिमिनल लॉ, उसको कैसे निकाला जाएगा, उसमें से क्या किया जाएगा उसका? नहीं, मुझे लगता है यहाँ का कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप, ऐसा नहीं है कि आप क्राइम और क्रिमिनल नहीं बोल सकते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता कि आप क्राइम और क्रिमिनल नहीं बोल सकते हैं। उसका संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में किसके साथ जोड़ करके इस बात को बोला जा रहा है, भगोड़ा किस संदर्भ में किस बात के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिसने चोरी करी है और पुलिस उसको पकड़ना चाहती है और वो भगड़ो है, तो वो अपनी बात को रख सकते हैं वहां पर। ये मुझे लगता है आपने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया। अलग नहीं किया सर, देखिए बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, डिबेट को आपने सही पकड़ा, सही जगह ले आए। मैं चाहता था इस पॉइंट को कोई ले आए कि किस भावना के साथ बोला गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब किसी चीज़ को संसद में ये तय कर दिया गया कि ये असंसदीय है, और किसी ने मान लीजिए बोला, अब उसका भाव तो बाद में पढ़ा जाएगा, पहले तो जो उसने बोला बोल दिया जाएगा, भाई ये असंसदीय शब्द आपने क्यों बोला, इसको निकाला जा चुका है, पहले उदाहरण है इसके, आप अपना भाव अपने घर में रखिए, ये शब्द आप बोल ही नहीं सकते हैं। भगोड़ा कैसे बोल सकते हैं आप, दादागिरी नहीं बोल सकते आप? नहीं, पहले देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है वाजपेयी जी। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये खाली आपने कर दिया है, उसको बहस से भी हटाया जा सकता है। हाँ, मानव जायसवाल जी, हटाया जाता है, बाद में हटाया जाता है। मानव जायसवाल जी, भाई शब्दों का अच्छा चयन किया जा सकता है, लेकिन आपके सांसद जी कह रहे, मैं तो यही बोलूंगा जो अब तक बोलता रहा हूं। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से सारे पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं, और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन है। तो कुछ शब्द हैं, शायद ये भी कल एक्सपंज हो जाए, तो आज मैं बोल देता हूं। बहरहाल कुछ एक शब्द है सर जो मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरे देश की महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप जैसा जो शब्द है, जो इसको आपने एक्सपंज किया है, क्योंकि आपके बहुत सारे मंत्री लिप्त हैं। सही बात है, करना जरूरी है, अनिवार्य है। सर, एक और शब्द है पुरुष, मेल, मैंने इसको एक्सपंज करने का क्या तात्पर्य है ये मुझे नहीं पता, ये भाजपाइयों को ज्यादा पता होगा, क्योंकि वहां पुरुष को, सॉरी, डोंट टेक इट अदरवाइज। और एक शब्द है सर, विनाश। ये जो विनाश जो शब्द है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये है सच्चाई आज की भाजपाइयों की। विनाश पास आ रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब बुद्धिजीवी बोल लेंगे, अब आंदोलनजीवी भी आप ही बोलेंगे। जुमलाजीवी कैसा शब्द है सर? जुमला आपने दिया, पूरे देश को धोखा दिया, अब हम धोखा आपको नहीं बोल सकते। कोविड पूरे देश में फैला, आपने बिना सुने, बिना पूछे, बिना जानकारी लिए लॉकडाउन कर दिया, पूरा देश उसके लिए पीड़ित है। कोविड स्प्रेडर हम आपको नहीं बोल सकते।
टीयर मैंने आंसू सर, आंसू मैंने महिलाओं के आंसू, बच्चों के आंसू इनसे दिखते नहीं है, क्योंकि इनसे पूछा गया कि आपने बच्चों के आंसू देखे नहीं, आपने महिलाओं के आंसू नहीं देखे। इतने लोग जो घर पैदल चल के चले जा रहे थे उनके आंसू आपसे नहीं सहे। इनको नहीं पता, क्योंकि ये शब्द इनके डिक्शनरी में खलते हैं सर, खलते हैं, चुभते हैं इनको, क्योंकि ये अपने चेहरे को नहीं दिखा पाएंगे। अब इनको चेहरे दिखाने में तो हम पूछेंगे भैया। लेकिन मानव जायसवाल, एक प्रक्रिया होती है कि जब कोई संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बहस होती है या जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है, अगले दिन वो लिख के पूरा आपको दिखाया जाता है कि ये आपने बोला है, तो उसमें आपत्ति होती तो वो शब्द एक्सपेंज कर दिया जाता। तो जो विधानसभाओं से भी बहुत सारे इसमें शब्द आए इस डिक्शनरी में, तो उसमें तो विपक्ष की सरकारें भी हैं, राजस्थान से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। आई एम डेड श्योर, मुझे एकदम पक्का नहीं पता, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ कि कटमनी पक्का बंगाल से आया होगा। तो भाई साहब लोग आप लोगों ने भी तो सर, उसको स्वीकार किया कि हाँ इसको हटा दो। सर हमारी पार्टी जो है बहुत संघर्ष कर रही है सर। हाँ, हमको इतने बड़े हमारे डिक्शनरी नहीं है कि भाई इतने लोग शब्दों को हम एक्सपेंस करें, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं भाई, हम अपने आलोचकों को भी सुनना चाहते हैं। जिनको भय है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आके सामने कैमरा के सामने कभी ना कभी कुछ तो इंटरव्यू देंगे, लेकिन वो होगा नहीं, उनसे होगा नहीं। अब उनको छुपना है तो इनके आ जाएंगे सारे तरफ से चक्रव्यूह रचने और अलग अलग शब्दावली से। शब्द होते किस लिए? आप अपने आप को अच्छी तरीके से लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सकें। हर तरह की शब्दावली हो सकती है, आपने एक्सपंज कर दिया। कभी कभी ये 70 साल का मुहैया देते, 70 साल में इन्होंने ऐसा किया इसलिए आज ऐसा है। हम तो बोल ही रहे हैं 70 साल में जिन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा है कि आप जैसे हैं, आप आ गए हैं वहां पे और आप वही 70 साल की बुराई दे के आप काम करते हैं। अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है आपकी, उससे बाहर निकलिए। ये तो अंग्रेजों वाला फरमान है, तुगलकी। अब मैं बोलूंगा इनको लग जाएगा खराब, लगी क्या? इसको एक्सपेंज कराना पड़ेगा सर, डेमोक्रेसी में आइए ना सर। तुगलकी शब्द एक्सपेंज कराना पड़ेगा, ये आप बहुत लॉलीपॉप सर, लॉलीपॉप एक्सपेंज कराने की क्या जरूरत है सर? क्यों नहीं मुझे समझना है सर, ये मैंने कभी कभी बुद्धि भी मेरी रिवर्स हो जा रही है सोच के, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैंने ऐसे अरे भाई सोच नहीं पा रहे, एक मिनट ये सुनो ना मानव जायसवाल जी सुनो ना, ये जो सोच नहीं पा रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट में बोल नहीं सकता क्योंकि ये एक्सपेंज वर्ड है। ये आप ही लोगों ने, नेताओं ने ही तय किया भैया, ये संसद और विधानसभा में तय हुआ है। आशुतोष जी ने, हर्षवर्धन जी ने नहीं तय किया है कि किसको एक्सपेंज कराना है किसको नहीं कराना है। सर पुरुष इनका एक्सपेंज वर्ड है, तो मैं महापुरुष नहीं बोल सकता, नहीं तो एक्सपेंज कर देंगे। अब इनसे पूछिए कि महापुरुष के बदले में क्या बोलूं, मैं जानना चाहता हूं। अगर मोदी जी इसका शब्दावली बता दे, मन की बात बिना महापुरुष बने कर दे, तो हम भी जान जाएंगे। रुकिए भाई, एक आप रुक जाइए। अर्शप्रीत क्या है सर पुरुष में? देखिए नंबर एक मिनट मानव जी, अरे एक और हमारे साथ हैं मित्र हमारे, अर्शप्रीत खड़ियाल जी। बहुत सारे शब्द राजस्थान विधानसभा और छत्तीसगढ़ से भी हैं जहां आपकी सरकारें हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। घड़ियाली आंसू वहीं से आया है। देखिए नंबर 1, हाँ। ये इसमें कोई दो राह नहीं है कि बीजेपी ने ये इसको एक स्ट्रैटेजी के तहत किया है ताकि अपना विरोध जो है, क्रिटिसिज्म है, उसको कम कर सके। लेकिन जो हार्टनिंग चीज है ना, दिल को छूने वाली बात है, वो बीजेपी को ये पता है कि हमारे को सबसे अच्छी तरीके से कौन से शब्द डिस्क्राइब करते हैं, हमारा वर्णन करते हैं, उन शब्दों को उन्होंने अनपार्लियामेंट्री डिस्क्राइब कर दिया है। लेकिन जो डिसहार्टनिंग है, दिल तोड़ने वाली बात है कि गैग ऑर्डर जो है पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ इशू कर दिया इन्होंने। अब तीसरी बात साहब ये है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की जो लिस्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका भी थोड़ा वर्णन कर दूं बिकॉज बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, शायद मतलब ना पता हो बीजेपी को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बोलने का हक, बोलने की आजादी हमारा एक फंडामेंटल राइट है साहब, संविधान में लिखा हुआ है। थोड़ी फंडामेंटल राइट है, उस पे बहुत बड़ा हमला है, ये उस पे हमला है, उसको देखते हुए आज एक काला दिन है साहब। नहीं अर्शप्रीत जी, बोलने की आजादी का मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को गधा घोड़ा कुत्ता ये सब बोलने लगेंगे। मैं रीजनेबल, मैं आपको नहीं सर, पुरुष थोड़ा अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, काइंडली सुन लीजिए। हाँ मानो जी सुनिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इट कैन नॉट बी डेफामेटरी, डेरोगेटरी और डिमीनिंग, ये 3 चीजें होती हैं। लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि ये जो शब्द है इनकॉम्पिटेंट, क्या ये इन तीनों में फॉल करता है? ये बिट्रेड, धोखा, ये फॉल करता है? ये करप्ट, इसमें फॉल करता है? साहब ये कहाँ का मतलब लॉजिक है
ये हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़े लिखे नेताओं को सरकार में आप भेजिए, अगर ऐसे नेता जाएंगे तो यही चीज हिसाब होंगे। और चौथी बात मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में अब देखिए आप, अगर ये चीज होगी तो दुनिया क्या कहेगी। आज दुनिया हिंदुस्तान पे लॉकडाउन अपॉन कर रही है बिकॉज ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, उसकी वजह से हिंदुस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अगर इसी स्पीड में चलते रहे साहब, पहले मोदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद कर दिया, उसके बाद इन्होंने ये जो है डिबेट डिस्कशन करनी बंद कर दी, सीधे बिल पास करने लग गए, फिर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट निकाल दी इन्होंने। अब ये ना हो ये कह दे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे रहेगी नहीं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। और साहब बीजेपी पार्टी जो है ये दूसरों को आंदोलन जीवी कहने में 1 सेकंड लगाती है, और बहुत बार मोदी साहब ने खुद कहा है। लेकिन अगर बीजेपी को कोई जुमला जीवी कह दे तो इन्हें तकलीफ है, अनपार्लियामेंट्री है। ये जुमला नहीं, 15 लाख का 2 करोड़ जॉब्स 1 साल की, डीजल पेट्रोल के रेट, फार्मर्स की इनकम डबल करना, ये जुमला नहीं है तो और क्या साहब? हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे, आपको डिस्क्राइब कैसे करेंगे?